हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज भगवान श्री राम का दिन है, रामनवमी का। तो आज हम देखते हैं कि उनकी जीवन यात्रा वनवास के दौरान कैसी रही। तो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ इस मैप के अकॉर्डिंग समझाने की भगवान श्री राम और माता सीता कहाँ कहाँ गई अपने वनवास के दौरान, किस किस स्थल पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कैसे कैसे जिंदगी में घटनाएं घटी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला उनका है अयोध्या। तो ये उनका जन्म हो रहा है, तो आप सबको पता है, और मंदिर बन रहा है, खुशी की बात है और बनना भी चाहिए। और इसलिए अयोध्या में बर्थ प्लेस ऑफ राम जी का जन्म स्थान। तो ये तो पता है, छोटी सी बात है। फिर मैं लिख देता हूँ जो चीज है वैसी। ये है बर्थ प्लेस। ठीक ठीक। उसके बाद अब इन पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। ये जहाँ पे ये पॉइंट के हिसाब से कभी कभी ऊपर नीचे भी इसमें थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना, बता दूंगा आपको किस क्या है। तो ये उसका नंदीग्राम यहाँ पे है, जहाँ पे भरत रीच राम हियर आफ्टर रिटर्न। जब भगवान वापस आए थे तब यहाँ पे भगवान जी उनको मिले थे, जब उनसे मिलाप हुआ था, जब भगवान अपना वनवास काट आए। तो उसका सिंगवेरपुर क्या, राम सीता लक्ष्मण क्रॉस रिवर गंगा। जब पहली बार गए थे, जब वनवास के लिए जा रहे थे, तब वहां पे उनको, जब उन्होंने रिवर क्रॉस करी थी, तो इनके दोस्त थे निशान राज, तो उन्होंने इनको रिवर क्रॉस करी थी। तो वो जगह है सिंगवेरपुर। तो ये इनकी जगह है, इस जगह पे है। उसके बाद प्रयागराज, राम विजिट ऋषि भारद्वाज एंड वाल्मीकि भगवान जिन्होंने रामायण की रचना की है, ऋषि भारद्वाज। तो भारद्वाज ऋषि एंड वाल्मीकि जी यहाँ पे मिले थे भगवान। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में क्या है, भारत मिलाप हुआ था। ठीक, एक मिनट, चित्रकूट। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, तो आपने इसको बोला। हाँ, चित्रकूट में क्या भारत मिलाप हुआ था। ठीक है, भगवान ने, भरत जी ने राम जी भगवान से प्रार्थना करी थी कि आप वापस चलिए। और क्या हुआ था, राम कंडक्ट राजा दशरथ श्राद्ध। तो राजा दशरथ जी का श्राद्ध, उन्हें पता लगा पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने वहां पर उनका श्राद्ध भी किया था। राम विजिट ऋषि अत्रि एंड सती अनसुईया आश्रम। अनसुईया माता और ऋषि जो अत्रि हैं, उनके पास राम जी गए भी थे। ये सब चित्रकूट की बात है। और राम विजिट, ये तो राम किस डेमन्स ब्रद रूलर ऑफ द दंडक फॉरेस्ट। राम नीड्स ऋषि सर्वंग ऋषि के साथ ही भगवान मिले थे, और उन्हें विरद नाम का एक जो दानव था उसको मारा था, और जो दंडक वन का राजा था। ठीक, उसका दंडक फॉरेस्ट, भगवान राम ने सबसे ज्यादा यहीं पे अपनी जीवन को बिताया है जब उनको वनवास हुआ था। तो दंडक वन में यहाँ पे लगभग 10 साल बिताए हैं। देखते हैं कितना। हाँ, 10 साल ही है। राम मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वनवास। राम जी के सबसे डिफिकल्ट बात है। राम सीता लक्ष्मण स्पेंड 10 years हियर प्रोटेक्टिंग द ऋषि फ्रॉम राक्षस। भगवान ने यहाँ पे रह के अपने भाई लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ उनको रह के दंडक वन में रहा और राक्षसों से ऋषियों की क्या की रक्षा की। तो दंडक वन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। 10 साल यहाँ पे रहे हैं, सबसे ज्यादा दंडक वन में रहे हैं। ठीक, उसके बाद उसका देखते हैं। उसके बाद है रामटेक, जैसे नागपुर में। राम लर्न्स अबाउट ब्रह्मास्त्र फ्रॉम ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य सीखे थे भगवान जी। ऋषि अगस्त्य सीखे थे क्या, ब्रह्मास्त्र रावण। ठीक है, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा और किसी गाना चला दिया, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। रामटेक में सीखे थे भगवान। ठीक है, उसके बाद पंचवटी में क्या है, राम जी जटायु से मिले थे। एनकाउंटर विद सुपनिखा से इनका एनकाउंटर, मतलब जो आपस में मुठभेड़ हुई थी वो। राम के डेमंस खरदूषण को मारा था। 14,000 अगर डेमंस मारते। रावण किडनैप सीता। तो 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो पंचवटी से है। पंचवटी कहाँ है, नासिक में और महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या है, सीता जी को, रावण ने सीता जी को
सीता जी का अपहरण किया था। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ बहुत से लोग कहते हैं पर सीता जी का अपहरण नहीं हुआ था, उनकी छाया का अपहरण हुआ था। ठीक है, क्योंकि महालक्ष्मी का वो रूप है तो उनको कोई हाथ छूने की इसमें हिम्मत भी नहीं किसी की, तो भगवान की खुद की लीला की ये लोगों के उद्धार के लिए और जो लोग हैं ऋषि मुनि हैं उनके उद्धार के लिए, जो पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था रावण के द्वारा, उसके उद्धार के लिए उन्होंने अपनी सीता को अग्नि देवता को दे दिया था और उनकी छाया को ले लिया था। तो इसलिए जो राम जी थे, राम जी की जो धर्मपत्नी थी सीता माता, उनकी जो छाया को रावण ने अपहरण किया था पंचवटी में। ठीक, उसका रामदुर्ग, राम मीट सबरी वो ऑफर्स, जो रामदुर्ग में तो सबरी जो होती माता, अब पता नहीं मुझे लोग क्यों आज के डेट में इतना जात पात करते हैं। भगवान राम जी ने जब सबरी माता के झूठी वेद खाए थे तो आप और हमारी औकात क्या, विषाद क्या, तो इसलिए सबरी माता यहाँ मिली थी राम जी से। ठीक है, कहाँ पे, रामदुर्ग में। वो किसकिंदा कांड, ये तो पता है किसकिंदा कांड रामायण में होती है, जब रामायण पढ़ेंगे तो आप किसकिंदा कांड होता है। ठीक, तो राम मीट्स हनुमान जी से वहां मिले थे। ठीक है, सुग्रीव और सुग्रीव डिफीट वाली एंड देन यूनाइट द वानर सेना। राम जी ने जब हनुमान जी से मिले थे उसके बाद बाली से सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव जी ने क्या किया, उनको बाली को मारा या फिर राम जी ने मारा, जो भी चीज है, और उनको मारने में बाली को मारने में राम जी ने हेल्प करी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या उनका राज मिल गया था उन्हें। फिर उनने सुग्रीव जी ने वादा किया था मैं आपका दोस्त हूँ, तो दोस्त के लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे। पहली दोस्ती ऐसी होती थी। अब उन्होंने क्या किया, वानर सेना इकट्ठी करी, वानर सेना को इकट्ठा किया और उसके बाद अपनी आगे बढ़े कि सीता माता को कैसे ढूंढा जाए। तो पहले सीता माता का अपहरण हो गया था उस टाइम पे, कहाँ पे हुआ था, मैंने बताया था आपको, पंचवटी में। ठीक, किसके में हो गया। अब लपसी, रावण किल्स जटायु। जब सीता माता को ले जा रहा था रावण, तब एक ही थे जो रावण मिले थे। रावण किससे मिले थे, जटायु मिले थे जब रावण को सीता माता को चुरा ले जाता। तो जटायु ने रावण से खूब लड़ाई करी, उससे वो वृद्ध थे इसलिए इतनी शक्ति अपने नहीं दिखा पाए और उस तरीके से जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने। पर सीता माता को यहाँ बचाने की कोशिश करी थी जटायु ने। तो जटायु का वध हुआ था यहाँ पे। जटायु का वध होता क्या, लेपाक्षी में। ठीक, उसका त्रिची, राम व्हाट्सअप लॉर्ड शिवा। तो भगवान जी का जो पूजा करी थी उन्होंने राम जी ने त्रिची में, भगवान शिव जी की पूजा करी थी त्रिची में। उसके बाद रामपद, राम हैज द फर्स्ट व्यू ऑफ द। तो राम जी का, आप जब रामपद पे जाओगे तो यहाँ से राम सेतु के लिए राम जी ने जो पहली बार ओशन कहाँ दिखा था, यहाँ पे इस वनवास के दौरान, ये यहाँ पे रामपद में। ठीक, उसका सुवेला, सुवेला क्या है, राम असेंबल्स द आर्मी इन अरस फॉर द फाइनल बैटल। जो फाइनल बैटल हुआ था उसके लिए यहाँ पे राम जी ने आर्मी असेंबल की थी, वो सुवेला जगह थी। और लखनपुरी अशोक वाटिका जहाँ पर रावण को मारा गया था और रावण सीता जी को यहाँ पे रखा था, ये जगह थी। रामेश्वर आपको पता है जहाँ पे राम जी ने रामेश्वर जो उनकी पूजा करी थी शिव जी की, और वहां पे उनको सेटल किया था कि ये मेरे अर्थ हैं, तभी हम जाते हैं रामेश्वरम घूमने के लिए, ये मेरे मान्य है, ये मेरे पूजनीय है। तो वहीं पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी थी, तो उसे कहते हैं हम रामेश्वरम। ठीक, उसका बाद रंगनाथपुरम, राम मीट्स विभीषण एंड डिस्कस द वॉर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मिला था रामनाथपुरम में। विभीषण से मिले थे और सारी युद्ध की नीति बनाई थी भगवान राम ने। ठीक है, हम देखते हैं भगवान जी का, राम जी का जो जीवन है बहुत कष्टों से रहा है, पर फिर भी उन्होंने मानव रूप में इस पृथ्वी पर आके हम लोग को एक लेसन दिया है, एक शिक्षा दी है कि कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। और जब कठिनाई भगवान के जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन में भी आएंगे ही आएंगे, पर भगवान का नाम लेते लेते और कड़ी मेहनत करके आप उससे पार पा सकते हैं। ठीक है, और जब एक चीज मैंने रामायण पढ़ी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा ज्ञान नहीं मुझे, बस थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये तो थोड़ा वो ज्ञान हो गया जो लिखा हुआ बोर्ड पे, सब कुछ वो वाला ज्ञान है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक, जब राम जी ने मारा था इसको, बाली को, तब बाली ने पूछा था कि आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, तो आपने मुझे फिर छुपके क्यों मारा। तो भगवान राम ने कहा था अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू मतलब छोटे भाई की बहू,
या बीवी। भगिनी मतलब बहन, सुत नारी लड़के की बीवी। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या। सुनसठ ये सम कन्याएं चारी, मतलब ये चार जितने भी हैं चार कन्या के बराबर है, मतलब एक कन्या जो होती है उसके बराबर है। इन्हें कुदृष्टि विलोके जो ही, इन्हें कुदृष्टि विलोके मतलब देखे भी, कोई देख भी ले ताहे बदे कुछ पाप ना हुई, उसे मारने से कुछ पाप नहीं होता। तो भगवान राम ने ये शिक्षा हमें दी थी कि बाली को मारते वक्त जब बाली ने क्वेश्चन पूछा था उनका आंसर ये दिया था बाली राम जी ने। अनुज वधु कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इसकी भाषा अलग है। वधु में कहीं ऊ की मात्रा हो गई, भगिनी, फिर हो गया सुकुमारी। सुनसठ, सठ मतलब मूर्ख, कन्याय संचारी। इन्हें कुदृष्टि लोके जोड़ी ताहे बदे कुछ पाप न हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सही लिखा होगा, सारी मात्रा ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, नहीं, पर मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं बता सकूं कि ऐसा भगवान ने कहा था जब बाली को मारा था। बाली ने एक्सक्यूज पूछा था तो उन्होंने आंसर दिया था इसका। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये कोई ना निकाले कि ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। मैंने अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने बहुत दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा हुआ है, पर जैसा भी बन रहा है ना वैसे कर दिया, आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र महाराज को समझा सकूँ, इतना मैं काबिल नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश थी। और आज भगवान रामनवमी के जन्म दिवस पे या ब्रह्मांड के अवसर पे तो हम ये दुआ करते हैं कि भगवान की शिक्षाओं से हम सब आगे बढ़े और इस देश का, विश्व का, परिवार का, लोगों का भला करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।